नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले में एक नवविवाहिता ने कमरे में फंदा लगाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। इसके पीछे दहेज उत्पीड़न की बात सामने आ रही है। घटना औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के धामनी गांव की है। महिला की पहचान उस गांव निवासी पिंटू साव की 22 वर्षीय नवविवाहिता पत्नी नीलू कुमारी के रूप में की गई है। घटना को लेकर मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर संबंधित थाना में आवेदन दिया है। इधर मामले की सूचना पर हसपुरा थाना पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया और मामले की तहकीकात में जुट गई है। इधर मृतका का मायका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रंगल बिगहा में पड़ता है। मृतका के पिता जगदीश प्रसाद साव ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं उनके बेटा ने बताया कि उनकी बहन की शादी 26 अप्रैल 2024 को हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे, जिसकी पूर्ति न करने पर बेटी की ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। थाना अध्यक्ष नरोत्तम कुमार ने बताया कि दहेज हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के गले पर चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम के उपरांत सब परिजनों को सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर दाऊदनगर एसडीपीओ कुमार ऋषिराज ने अपना एक बयान जारी किया है, वह आपको सुनाते हैं। आज संध्या में लगभग 3:30 के आसपास थानाध्यक्ष हसपुरा को सूचना मिली कि धमनी टोला में एक लड़की की मृत्यु हुई है, एक महिला की मृत्यु हो गई है। उसके सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष दल बल के साथ वहां पहुंचे तो नीलू कुमारी नाम की लड़की महिला, जिसका 1 साल पहले ही विवाह हुआ था पिंटू कुमार से, उसकी मृत्यु हुई है और मृत्यु के कारणों के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और फॉरेंसिक को भी बुलाया गया है। इसके बाद मृतका के पति और एक गोतनी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने दाऊदनगर एसडीपीओ कुमार ऋषिराज को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की मामले की सूचना मिली है, पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर के परिजनों ने भी अपना बयान मीडिया में दिया है, वह आपको सुनाते हैं। स्थल पर आप पहुंचे थे, क्या कुछ देखा आपने घटनास्थल पर? घटनास्थल देखने से प्रतीक होता है कि पूरी तरह से परिवार की साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है। क्योंकि जब जिस रूम में इसका लाश रखा हुआ था उसी बेड पर इसका मल मूत्र भी था, जबकि हत्या इनके गला दबा कर की गई है और उस के समय उसके साथ ऐसा हुआ है। जबकि उस कमरे की ऊंचाई मात्र 7 फीट है ज़मीन से और उसी रूम में पलंग भी है जिसके पलंग की ऊंचाई 3 फीट है। ये किसी भी तरह से आत्महत्या हो ही नहीं सकता है और मैं भी उसका वीडियो भी बनाया हूँ। और क्या लग रहा है ये आपको, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उसके पति, उसके भौजाई, उसके भाई का संलिप्तता है और हम लोग जाके वहाँ पे पुलिस के सपुर्द भी किए हैं उसके हस्बैंड को और उसके भौजाई को। बाकी लोगों का मोबाइल स्विच, उसके भैंसुर है राकेश कुमार, उसका सर्विलांस पर हम लोग नंबर दिए बड़ा बाबू को ट्रेस करने के लिए, लेकिन वो स्विच ऑफ करके वो कहीं फरार है। उसमें लगभग परिवार के अधिकतर लोगों की उसमें संलिप्तता है। आपके क्षेत्र की एक बच्ची के साथ जो है वो एक मामला सामने आया है जहां पर आत्महत्या की बात कही जा रही है फांसी लगा करके। क्या लग रहा है आपको, इसमें कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हमने पूछा चंदन भाई से, चंदन भाई वास्तविकता जो होना चाहिए वो हमको बताइए। तो सारा जब हम घटना को जब सुने इनके माध्यम से, हम लोग तो कभी देखने नहीं गए, शादी में भले ही हम लोग गए थे आशीर्वाद देने, तो जैसा चंदन भाई ने बताया वैसा मैंने दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये 100% हत्या किया गया है। और इसका मात्र एक उद्देश्य था, वो लोग चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम की मैंने लड़की इनको चाहिए थी। दहेज तो ये लोग लिए ही। ऐसा है कि मान लीजिए जिस लड़के का शादी है और लड़का का भाई डिमांड करता है कि मेरे नाम से गाड़ी हो, उनकी बच्ची कहती है कि तुम्हारा बाप मतारी भाई पढ़ाया नहीं, इंग्लिश में बोलने के लिए प्रेरित करती थी। तो आप बताइए कि क्या मैंने अनपढ़ अगर मान लिया या कम पढ़ा लिखा अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं जानता हो तो क्या उसको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है? ये
आत्महत्या हो ही नहीं सकता है। जैसा मुझे, हम तो देखने वहाँ स्पॉट पे नहीं गए हैं, लेकिन परिजन जो बता रहे हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ जिला प्रशासन से कि इतना कड़ा सजा मिले ताकि सरकार जो है दहेज नहीं लेने के लिए तरह तरह कानून बना रही है, कानून बना हुआ है, लोग प्रेरित कर रहा है कि दहेज लेना एक जुर्म है, और उसके बावजूद दहेज के चलते या कम पढ़े लिखे होने के चलते किसी एक गला दबा के मार दिया जाता है, तो ये बर्दाश्त से बाहर है और निष्पक्ष जांच करके कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। दोषी को त्वरित जितना जल्दी हो सके कार्रवाई हो, ताकि समाज में एक डर पैदा हो कि दोबारा एक घटना किसी के परिवार के साथ न हो। हमारी बहन नीलू कुमारी है, पिता जगदीश साहब, ग्राम रंगल बिला, हम लोग पोस्ट भरथौली औरंगाबाद के निवासी हैं। हम अपनी बहन का अप्रैल महीने के 23 तारीख को कुमारी नीलू का विवाह पचरुखिया कोयलुआ ग्राम में किए, जिसका हस्बैंड का नाम है पिंटू कुमार और उसके ससुर जी का नाम है रामरूप साहब। उन्होंने शादी जैसे ही हम लोग फिक्स किए थे, उस वक्त अच्छा खासा मोटा पैसा का डिमांड किया। हम लोगों ने पसंद के अनुसार, हम लोग को पसंद हो गया था, तो हम लोग भी अपना जो हम लोग से बन पाया, जैसे बन पाया, हम लोग धीरे धीरे उनकी हर ज़रूरत को या उनकी हर मांगों को हमने पूरी किया। उसके बाद उन्होंने एक 4 व्हीलर गाड़ी का भी डिमांड किया, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग तो बोले कि भैया 4 व्हीलर का तो हम लोग का बात नहीं था, मतलब दहेज की मांग की गई। हाँ, दहेज के रूप में फिर 4 व्हीलर का भी मांग किया गया। तो हम लोग एक ग्रैंड पिटारा भी गाड़ी गया से खरीद करके उनको 16 लाख का गाड़ी हम लोग खरीद करके दिए, जिसका हम लोग पूरा रुपया उनको वहीं दिए थे, लेकिन वो लोग फाइनेंस करा करके शायद ले लिया। बोला कि किस्ती तो हमको भरना है, आपको उससे कोई दिक्कत है नहीं, आप पूरा पैसा दे दीजिए, किस्ती आपको थोड़ी भरना है, आप पूरा पैसा गाड़ी का दाम दीजिए ना, हम कैसे लेंगे, क्या भरेंगे आपको से। तो हम लोग जिससे शादी किए यानी कि पिंटू कुमार से, वो अपना नाम पर गाड़ी नहीं ले आया, उसका बड़ा भाई राकेश कुमार गुप्ता है, वो अपने नाम पर लिए गाड़ी। बोले कि गाड़ी हम अपने नाम पर लेंगे और शादी हमारे यहाँ करना है तो गाड़ी हम अपने नाम पर लेंगे। तो हम लोग भी नहीं बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका बड़ा भाई है, भाई ले लीजिए अपने नाम पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद भी अच्छा व्यवहार नहीं रहा, घर के औरतों का अच्छा व्यवहार नहीं रहा लड़की के प्रति। उसके घर में एक और लड़की है, क्या नाम है उसका हम बताते हैं अभी, सोनाली। वो थोड़ा सा पटना में रहती है, वो पढ़ाई लिखाई करती है, अच्छा इंग्लिश बोलना जानती है। हमारी बहन को इंग्लिश मीडियम में बोलती थी कि आप बात कीजिए, और हमारी बहन थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई की है, नहीं बोल पाती थी इंग्लिश में। तो उसको लोग ये कहता था कि तुम्हारा बाप भाई जो है 20 लाख रुपया तिलक दे करके शादी कर दिया, लेकिन तुम अनपढ़ हो, तुमको बातचीत नहीं करने आता है। इस तरह का तरह का लोग परेशान करता था। खाना बना करके उसकी गोतनी जो है, अनीता देवी नाम है उसका बड़ा भाई का नाम है राकेश गुप्ता, वो अपने पत्नी के द्वारा बहुत प्रताड़ित करवाता था। खाना बना करके अपने रूम में उठा करके लेके चल जाता था, तो खाना क्या खाएगी। ये तो आत्महत्या का बात कहा जा रहा है। नहीं, आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं है। वो लोग पूरे परिवार के साथ मिल करके, एकजुट हो करके उस लड़की को मारने का काम किए हैं, गला दबा करके मारने का काम किए हैं। और इस तरह से आप लोग न्यायिक जांच करवाएं और जो होगा उसका उचित कार्रवाई हो, यही हम अपने शासन प्रशासन से, हम FIR दर्ज ऑलरेडी करा चुके हैं। और 2 लोग अभियुक्त लोग पकड़े भी गए हैं, जिनका नाम पिंटू कुमार है, वो हस्बैंड हुए, और एक उनकी गोतनी जो कि अनीता देवी, जो कि बाल पकड़ करके खींच के मारना या और भी कई तरह का बात को बोलना, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन घर से बाकी लोग सारे लोग फरार हैं। और आप लोगों से यही आग्रह है, शासन प्रशासन से आग्रह है कि कम से कम जल्दी से जल्दी हो सके वो लोग को अरेस्ट किया जाए, ताकि ऐसा घटना किसी और के साथ ना हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, औरंगाबाद से हम व्यवसायिक हैं, हमारा महावीर मंदिर काली क्लब में दुकान है। वैसे मेरा अस्थाई पता अभी मनपसंद औरंगाबाद फेमस कपड़ा दुकान है, उन्हीं के मकान में हम किराया के मकान में रहते हैं। और हमारा पैतृक ज़मीन है ग्राम रंगल बिघा, भरथौली के पास पड़ता है, जो कि हमारा जन्मस्थल वो है। हम लोग साल में 1-2 बार आते जाते रहते हैं, गांव से बस शहर 10 किलोमीटर की दूरी पे सटा हुआ है। ठीक।